सो हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। हमारा ये अगला लेक्चर है। हम बात करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। किसकी? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं एटम से। एटम है क्या? व्हाट इज एटम? देखो बच्चों, एटम है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर it is the smallest unit of matter. It is indivisible particle. बच्चों इसे और ब्रेक नहीं किया जा सकता, अभी मैं समझाऊंगा। इंडिविजुअल पार्टिकल that can't be seen through naked eyes. देखो बच्चों, मैंने लिखा है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। बच्चों, मैटर की सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि सारे मैटर इससे मिलकर बने हुए हैं। दूसरा, इट इज इंडिविजुअल पार्टिकल। बच्चों इसे और ब्रेक नहीं कर सकते, इंडिविजुअल पार्टिकल है। एंड दैट कांट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। बच्चों इसे आप खुली आंखों से भी नहीं देख सकते। अब यहाँ पे कितने मैटर से नहीं दिखेंगे, जबकि यहाँ पे बहुत सारे एटम्स है, ये उड़ रहे होंगे, लेकिन अपने को नहीं दिखेंगे। देखो बच्चों, एटम हो चुका है। अब बात करते हैं एटम के रिगार्डिंग कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की और एटॉमिसिटी की। पहले बात करते हैं बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके पास कितने हैं? वैसे ज्यादा होते हैं, लेकिन अपन 3 ही पढ़ेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पहला है इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसे ई या ई माइनस से बताएंगे। उसके बाद है प्रोटॉन, ई या ई प्लस, सॉरी पी से बताएंगे बच्चों इसे। और अपने पास तीसरा है न्यूट्रॉन, इसे एन से बताते हैं, सब जानते हैं। सबसे पहले बच्चों इनके चार्ज के बारे में बात करते हैं। किस बारे में? चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज, यानी कि एब्सोल्यूट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं अभी बच्चे बोलेंगे ये एब्सोल्यूट चार्ज क्या है, इसमें कौन सा चार्ज आएगा? अभी आएगा। अभी एब्सोल्यूट चार्ज के बारे में बात करते हैं। बच्चों का एब्सोल्यूट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बच्चों प्रोटॉन का है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का ये न्यूट्रल चार्ज है, ये 0 है, 0। सर ये आपने एब्सोल्यूट चार्ज बताया, ठीक है, हमने यही पढ़ा 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड में। सर ये एब्सोल्यूट चार्ज है, फिर आप और कौन से चार्ज की बात कर रहे हो? बेटा मैं इनके रिलेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। सर रिलेटिव चार्ज क्या होता है, पहले डिफाइन करो। बेटा रिलेटिव चार्ज होता है, तो देखो रिलेटिव चार्ज इट रिफर्स टू अ सिंप्लीफाइड वे, यानी कि एक सिंप्लीफाइड वे को डिनोट करता है ऑफ कंपेयरिंग, यानी कि कंपेयर किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल चार्जेस किसका? ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो बच्चों, अब ध्यान से समझना, रिलेटिव चार्ज जो चार्ज होता है, यानी कि सिंप्लीफाइड वे है, एक सिंप्लीफाइड वे है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज को आप कंपेयर करोगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। जो रिलेटिव चार्ज होता है उससे कैलकुलेशन और कंपैरिजन इजी पड़ता है। अब बार बार कहां तक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को लेकर चलोगे? कहां तक बार बार इसे यूज करोगे? इसे अच्छा एक प्रॉपर स्पेसिफिक चार्ज यूज करते हैं ना, ताकि इजी भी पड़े और अच्छा भी हो। तो सर ये आपने रिलेटिव चार्ज बता दिया क्या होता है। सर तो इनका रिलेटिव चार्ज क्या होता है, तो बच्चों मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का होता है -1, प्रोटॉन का होता है +1, और ये तो न्यूट्रल है तो 0। सर यहां तो एब्सोल्यूट चार्ज था, तो समझ में आया कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम माइनस में, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है अपना, ठीक है। लेकिन सिर्फ -1 +1 किस चीज को रिफर कर रहा है? बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है क्लोरीन का, एग्जांपल ले लेते हैं। किसका? क्लोरीन का। एक अपने पास क्लोरीन है, न्यूट्रल है बेसिकली, और एक अपने पास क्लोरीन का आयन है, क्लोरीन -1। देखो दोनों में अंतर क्या है बच्चों, कौन बता सकता है?
सर अंतर ही इतना सा दिख रहा है कि इसके मुकाबले इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजर आ रहा है, यानी कि इसका जो चार्ज है वो कितना है, रिलेटिव चार्ज -1 है। लेकिन सर -1 का मतलब है क्या? बेटा -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके पास ज्यादा है, यानी कि इसके पास -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज ज्यादा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का। ये इस चीज को रिफर करता है, इसी को बस रिलेटिव चार्ज बोला गया है। अब बार बार ये चीज यूज करने की बजाय अपन ने बोल दिया -1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, -3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा, रिलेटिव चार्ज आपको क्लियर हो चुका होगा। सर ये चार्ज तो आपने बता दिया, इनके मास के बारे में कुछ बात की जाए? जरूर बच्चों, मास के बारे में बात करेंगे अभी इनके मास भी आएंगे। जब चार्ज की बात की है तो ऑफकोर्स मास की बात करेंगे ना। अब आपने खाना खाया है तो कितना खाया इस बारे में बात करते हो, तो कैसे खाते हो इस बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, मास के बारे में बात करते हैं। मास, ओके। इलेक्ट्रॉन का मास जानते हो? नहीं जानते हो तो देखो, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास जितना ही है, सेम ही मान लेते हैं, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। सर ये मास कौन सा वाला है? तो बेटा ये भी एब्सोल्यूट मास है। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब पढ़ेंगे रिलेटिव मास। ये क्या चल रहा है हमारे साथ? रिलेटिव चार्ज पढ़ाया जा रहा है, रिलेटिव मास पढ़ाया जा रहा है, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास। अच्छा ये भी आसान है, देखो रिलेटिव मास तो बल्कि रिलेटिव चार्ज से ज्यादा आसान है। देखो यहां पर रिलेटिव मास होता है कंपैरिजन ऑफ, दोबारा लिखते हैं, मास ऑफ पार्टिकल। बेसिकली पार्टिकल का कंपैरिजन आएगा प्रोटॉन के मास के साथ। हम प्रॉपर लिखते हैं मास ऑफ पार्टिकल कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। इसका सिंपल सा मतलब है पार्टिकल का जो मास है ना, उसको आप कंपेयर करोगे प्रोटॉन के मास से। प्रोटॉन के मास के मुकाबले कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है, बस इसी को रिलेटिव मास बोला जाएगा। जैसे 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 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के 1837 टाइम्स कम होता है, यानी कि 1/1837 होता है इलेक्ट्रॉन का मास का, अब प्रोटॉन का मास का। देखो यानी कि प्रोटॉन का मास आपके पास जो भी होगा, अभी मैंने बताया नहीं है, मैं बताऊंगा, उसका 1837 टाइम्स कम है बच्चों। ये 1837 टाइम्स का मतलब है, यानी कि अगर मान के चलो आपका प्रोटॉन का मास 1 है तो 1 उसका 1837वां भाग आपका इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, जो कितना छोटा होगा सोचो। इसको लगभग अपन 0 AMU बोल देंगे, फिर 0 AMU ही हो जाता है। सर ये 0 तो समझ में आया, लगभग आपने इसको 0 बोल दिया, लेकिन AMU का मतलब होता है क्या? बेटा AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू क्या है? जैसा कि मैंने लिखाया था, प्रोटॉन के मास से कंपेयर करना है, तो प्रोटॉन का मास ही इसकी वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यही इसकी वैल्यू है। ओके, अब अगर मैं प्रोटॉन के मास से कंपेयर करूं तो क्या आएगा बच्चों? 1 AMU। क्या प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है क्या? हाँ, तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों? 1 AMU। ओके बच्चों, मैंने रिलेटिव मास बताया था, मास ऑफ पार्टिकल कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन के मास के मुकाबले पार्टिकल का मास कितना है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का कितना है? तो इलेक्ट्रॉन का 1837 टाइम्स कम है प्रोटॉन के मास से, जो लगभग अपन 0 बोल दे, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्ट हो गए बच्चों, ये बहुत ज्यादा हो गए, 1000 से भी ज्यादा है, मोर देन 1500 है। तो 0 AMU बोल दिया। सर AMU क्या है? जस्ट अभी बताया था, एटॉमिक मास यूनिट। सर वैल्यू क्या होता है? वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ओके बच्चों, पीछे भी लगा लो। ओके बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? तो 1 AMU हो जाएगा। अगर आप डिवाइड लगा के देखोगे तो 1 ही आएगा, और न्यूट्रॉन का भी 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों का मास लगभग सेम ही है। ओके, अब आगे चलते हैं। ये अपन ने बात कर ली है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास एंड एब्सोल्यूट चार्ज के बारे में। अब बात क्या करनी है? अपन बात करेंगे एटॉमिसिटी। किसके बारे में? एटॉमिसिटी। कौन सी सिटी? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी।
एटोमिसिटी, व्हाट इज एटोमिसिटी? एटोमिसिटी क्या होती है? नाम सुन के समझ में आ रहा है? एटोमिसिटी यानी कि एटम से रिलेटेड कुछ होगा, क्या होगा? तो लिखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स की एटोमिसिटी होती है। सर एक्सप्लेन करो। एग्जांपल O2, एटोमिसिटी कितनी है? सर 2 एटम्स है यहां पर। CO2, एटोमिसिटी कितनी है? सर 2 एटम ऑक्सीजन के दिख रहे हैं, 1 एटम कार्बन का है, यहाँ पे 3 एटम्स है। सर अगर मान लो मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाए, यहां पर तो एक है। हाँ बच्चों, तो फिर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? देखो समझो, जैसे कि मैंने बोला 3CO2, तो 3 मॉलिक्यूल है मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी कितनी? अब CO2 की एटोमिसिटी आपको पता है 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 9 एटम्स। समझ गए बच्चों? यानी कि मॉलिक्यूल से एटम में गए, मॉलिक्यूल से आपने टोटल नंबर ऑफ एटम निकाला, तो क्या एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई किया क्या? यस, यानी कि मॉलिक्यूल से एटम में जाने पर मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी करना पड़ता है। वही अगर एटम से मॉलिक्यूल में आएंगे तो डिवाइड बाय एटोमिसिटी कर दो, उल्टा हो जाएगा। बड़े से छोटे में जाते हैं मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में आओगे डिवाइड। ओके, अब बात करते हैं, ये अपना एटोमिसिटी हो चुका है। एटोमिसिटी इतना ही है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे 2 एटम्स थे, O2 के अंदर बेसिकली 2 एटम्स थे, CO2 के अंदर 3 एटम्स है। अगर मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हो जाए तो CO2 का एटोमिसिटी 3 है, और 3 मॉलिक्यूल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 एटम्स अपने पास आ चुके हैं। ये अपनी एटोमिसिटी हो गई है। यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल से अपन एटम में गए तो क्या मल्टीप्लाई किया? हाँ। वैसे ही अगर एटम से मॉलिक्यूल में आओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। सर एक प्रॉपर एग्जांपल भी दे दो। चलो मैंने बोला CO2 के आपके पास टोटल मिला के 6 एटम्स है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? टोटल एटम्स कितने हैं? 6। एटोमिसिटी कितनी होती है? 3। CO2 की एटोमिसिटी 3 होती है बच्चों। ये 2CO2 के लिए बात चल रही है। 2CO2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, उसके अंदर अपने पास टोटल 6 एटम्स है। आप दिखा सकते हो 3 तो ये है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 एटम्स आ चुके हैं। ओके, 6 अपने पास टोटल एटम्स है। एटोमिसिटी 3 होती है, ये तो अपन ने पता कर लिया 2 एटम 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अगर पता नहीं होता फिर भी कैसे निकालते? तो ऐसे निकालेंगे। अभी टोटल 6 एटम्स है, ओके, एटोमिसिटी 3 है, डिवाइड करोगे कितने आएंगे? 2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके पास। 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम से अपन अगर मॉलिक्यूल में आएंगे तो एटोमिसिटी से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि अपन ने निकाल लिया है अभी, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है बच्चों। पटसी पटत पटंती, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ो। चलो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। अब वो बेचारा बुरा मान जाएगा अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो। एटम को उठा लिया, एटम को सर आपने ऊपर नीचे सारी तरीके से खोल दिया है, लेकिन मॉलिक्यूल का क्या गलती था? मॉलिक्यूल को भी समझाओ भाई। अरे समझाते हैं, थोड़ा रुको, धैर्य रखो। एटम ने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा था। मॉलिक्यूल ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे। अच्छा मॉलिक्यूल है क्या सर? लिखो, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, सर किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है? प्योर सब्सटेंस की बच्चों। प्योर सब्सटेंस अपने पिछली वीडियो में बताया है, देख लेना एक बार। प्योर सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज मेड अप ऑफ, अब मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है एक एटम तो नहीं होगा, 2 से ज्यादा एटम्स ही होंगे। दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स से मिलकर बना हो सकता है। 2 और मोर एटम्स। सर 2 और मोर एटम्स क्या एक ही एलिमेंट के होंगे? नहीं बच्चों, अलग अलग एलिमेंट से मिलता है ना। CO2 का मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल, तो अलग अलग के होंगे। मेड अप 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम, और सेम के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। सर मिलके बनने का क्या मतलब है? बच्चों केमिकली बॉन्डेड होंगे, देट आर केमिकली बॉन्डेड। ओके, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस सबसे छोटी यूनिट है। प्योर सब्सटेंस अपन मॉलिक्यूल को लेके ही चलते हैं।
और दूसरा दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। देखो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बने होंगे। एक एटम तो क्या मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, वो तो एटम ही हो जाएगा। फिर 2 एटम तो मिनिमम होने चाहिए या उससे ज्यादा भी होंगे। किस किस के हो सकते हैं? तो देखो एलिमेंट सेम भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए अपन अभी एग्जांपल लिखेंगे, या फिर डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। दैट आर केमिकली बॉन्डेड, जो क्या होंगे, केमिकली बॉन्ड करेंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा बच्चों। एग्जांपल दिखाओ सर, लिख लो यार एग्जांपल। O2 एक मॉलिक्यूल है, 2 एटम है। मैंने पहले लिखा हुआ है 2 और मोर, क्योंकि एक का तो फिर एक ही एटम हो जाएगा। दूसरा CO2, कुछ भी लिख लो। H2, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स वाले हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट वाला है, ये सेम एलिमेंट्स हैं। वैसे N2 ये भी सेम एलिमेंट्स है, H2 सेम। और लिखाऊं, और लिखो NaOH, डिफरेंट एलिमेंट्स ETC। मॉलिक्यूल इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओ ठीक है। दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। देखो बच्चों 2 या 2 से ज्यादा एटम्स से मिलकर बना होगा, सिंगल नहीं होगा। 2 तो होंगे या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो किस किस के हो सकते हैं? सेम एलिमेंट के भी चलेंगे, जैसे सेम के ये रहा O2 रहा, N2 रहा, H2 रहा, ये सेम एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। या फिर डिफरेंट एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट के CO2 H2O NaOH ETC, या डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। सर पिछले वीडियो में बताया था मिक्सचर के भी पार्ट थे सर, इसका भी कुछ है? हाँ है। जब आप सर्जरी करते हो तो दोबारा तार खोल के दोबारा जोड़ दिए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं एक बार खोल दिए काम कर दिया, बस जोड़ना भूल जाओ। जोड़ना भूल जाओगे, बेचारे की पूरी जिंदगी जुड़ा जाएगी इधर उधर। आप पे अनफेयर मीन्स का केस बन सकता है, इसलिए जब भी तार जोड़े जाए तो पूरे जोड़े जाए, आधे नहीं जोड़ने चाहिए। 2 टाइप के हैं। कितने? मॉलिक्यूल 2 टाइप का है। 2 टाइप से अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे। पहला होमो एटॉमिक। सर होमो सुन के ऐसा लग रहा है कि सेम वाला होगा। हाँ सेम वाला ही होगा, अभी पिछली बार बताए थे। हेट्रो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। सर पिछली बार बताए थे होमो मिक्सचर के बारे में, यानी कि हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो होमोजीनियस मिक्सचर सर सेम टाइप का केमिकल कंपोजिशन हुआ करता था, सेम। तो इधर भी कुछ सेम और बिना सेम वाला चलेगा क्या? हाँ अभी बताते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से इसके खींचे मॉलिक्यूल से देखो। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स that is composed of okay atoms, obviously एटम से मिलके बने होंगे ना एटम्स। ऑफ बच्चों होमो है यानी कि सेम टाइप के होंगे। that is composed of atoms of same element, सेम एलिमेंट का होगा। एग्जांपल यानी कि जितने भी एलिमेंट वाले एग्जांपल होते हैं ना वो सारे के सारे ले लो, O2 N2 H2, या फिर जितने भी एलिमेंट वाले एग्जांपल, एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स वाले मॉलिक्यूल होंगे वो है इसके अंदर। कंपाउंड को मतलब लेना है इसके अंदर। ओके हेट्रो ये क्या होंगे? देखो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज आर मॉलिक्यूल्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ। अब अभी यहां क्या आएंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। देखो molecules composed of different type of element, composed of atoms, composed of atoms भी आएगा भाई, composed of लिख देते हैं, composed of atoms of different type of element। देखो बच्चों मॉलिक्यूल्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट वाले होंगे। ओके O2 N2 H2, वही यहां पे मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बने होंगे। सर एग्जांपल दो हेट्रो एटॉमिक का। होमो एटॉमिक में सर सारे के सारे सेम एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। हेट्रो में क्या आ जाएंगे बच्चों? ऑलरेडी लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एक एग्जांपल, सर्दी का टाइम इसलिए एग्जांपल लेने चाहिए। H2O CO2 NO2 सर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और बेसिकली इनमें एटॉमिक रेशियो भी फिक्स चलता है।
एटॉमिक रेशियो मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं, आप पिछली वीडियो को देखिएगा एटॉमिक रेशियो है क्या। ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।